हेलो गाइस, मैं हूं रंजन मिश्रा और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के लाइट चैप्टर के सारे एमसीक्यू। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो लाइट के दो चैप्टर हैं, दोनों चैप्टर के सारे कंसेप्ट पे हम लोग एमसीक्यू करेंगे। इस वीडियो को केवल आप कर लीजिए तो आपको बोर्ड के लिए जो टर्म 1 का सिलेबस है फिजिक्स का, वो पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिए तो आपको बोर्ड के लिए फिजिक्स में और कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन करना शुरू कर। चलिए अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा गया द एंगल ऑफ डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय मिरर इज। इसके पहले ये क्वेश्चन दिया गया है, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन प्लेन मिरर एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। इस पे ये तीन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3। ठीक है, कि इंसिडेंट एंगल, ठीक है, कहा गया है रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर, दैट मींस दिस एंगल इज इंसिडेंट एंगल। ठीक है, अब थोड़ा सा प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन को समझते हैं, फिर इन क्वेश्चन पे हम आते हैं। हमने क्या पढ़ रखा है कि अगर ये प्लेन मिरर है, ठीक है, इधर से पॉलिश कर दीजिए, ये आपका प्लेन मिरर है, ये आपका परपेंडिकुलर हो गया। अगर कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है ऐसे, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहां से सेम एंगल पे जो लाइट जाती है दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और इस एंगल को रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं। ठीक है, ये जो लाइट होती है इसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या है। ये इंसिडेंट एंगल है, ये रिफ्लेक्टेड एंगल है। ये लाइट अगर ये मिरर नहीं होता तो ये कहां जाता, देखो ऐसे, इसको डॉटेड लाइन से ये सीधे ऐसे जाता। अगर ये मिरर नहीं होता तो इस लाइट को सीधे जाना चाहिए था, लेकिन इस मिरर की वजह से ये देखिए इतना डेविएट हो गया, ये यहां से मुड़ते मुड़ते यहां तक लाइट आ गई। दैट मीन्स ये जो लाइट सीधे जानी चाहिए थी, ये मुड़ के यहां तक आई है, वो किसकी वजह से आई है, इस मिरर की वजह से। तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, अब देखिए ये टोटल एंगल, अगर मैं इस पूरे बड़े वाले स्ट्रेट लाइन को देखूं तो ये टोटल एंगल कितना है, देखिए यहां से लेके यहां तक ये 180 डिग्री है। ठीक है, और ये वाला एंगल देखिए, ये आई और ये आर, और रिफ्लेक्शन के लिए इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल इक्वल होता है, दैट मींस आई और आर इक्वल है, तो इसको कितना बोल सकते हैं हम लोग, 2i। ठीक है, और ये टोटल 180 है, तो ये जो डेल्टा एंगल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 2i, 2i या 2r जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था, 60 डिग्री, तो यहां से डेल्टा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 60 डिग्री, दैट मीन्स 120 डिग्री। तो 180 माइनस 120, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। दैट मीन्स ये जो है एंगल ऑफ डेविएशन 60 डिग्री है। क्वेश्चन में ये वाला एंगल 60 था, तो ये 60, ये 60, 120, तो ये वाला आपका एंगल 60 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है, द ग्लांसिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इज। अब ग्लांसिंग एंगल क्या होता है, देखिए ये आपका नॉर्मल है, ठीक है, ये इंसिडेंट एंगल था ये वाला, तो ये जो एंगल है, दिस एंगल थीटा इज कॉल्ड ग्लांसिंग एंगल। ठीक है, ये जो एंगल है ये वाला, इस एंगल को हम लोग ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये टोटल कितना है, 90 डिग्री, और ये वाला एंगल
ये इतना एंगल क्वेश्चन में 60 डिग्री गिवन है, तो जो थीटा हो जाएगा डेट विल बी 90 माइनस आई एंड डेट विल बी 90 माइनस 60, तो जो ग्लांसिंग एंगल आ जाएगा वो आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए थर्ड पार्ट, इसका थर्ड क्वेश्चन कहा गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये तो कहना ही नहीं है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वल हो जाता है, तो यहाँ 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा फर्स्ट पार्ट का कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री है तो आपका डेविएशन एंगल कितना होगा, तो डेविएशन एंगल 60 डिग्री हो गया। एंगल ऑफ ग्लांसिंग या ग्लांसिंग एंगल कितना होगा, तो ये 30 डिग्री हो गया, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डेट इज 60 डिग्री हो गया। हमने यहाँ पे 3 चीज सीख लिया कि अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है किसी सरफेस पे, ठीक है, मैं इस कंसेप्ट को एक बार थोड़ा सा फिर से समराइज कर देता हूं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अगर ये कोई मिरर है, प्लेन मिरर, ठीक है, ये आपका नॉर्मल है, ये इंसिडेंट लाइट होगा, ये रिफ्लेक्टेड लाइट होगा, ये ग्लांसिंग एंगल होगा, और ये जो एंगल है दिस विल बी डेविएशन एंगल। ठीक है, ये एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन कहा गया फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज। तो ये आपका डाटाबेस क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इंफिनिटी। जो प्लेन मिरर होता है उसका फोकल लेंथ इंफिनिटी होता है। ठीक है, इनफाइनाइट उसका फोकल लेंथ होता है, या कहिए कि उसका फोकल लेंथ आप मेजर नहीं कर सकते या फिर डिफाइन ही नहीं कर सकते, ये भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने 4 क्वेश्चन तो देख लिए। ठीक है, अब आते हैं 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया, कहा गया इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज। अब इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है, देखिए कहा गया कि लेटरली इन्वर्टेड, वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर, ऑल आर करेक्ट। अब आपको मिरर के लिए पता है कि अगर ये आपका प्लेन मिरर है और यहां पे ऑब्जेक्ट रखा गया है तो इमेज बिहाइंड द मिरर बनता है, दैट मींस सी सही है। वर्चुअल बनता है मतलब ये भी सही है, और लेटरली इन्वर्टेड बनता है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब देखिए अगर ये आप ऐसे करेंगे तो ये इस साइड बनेगा। ठीक है, इसका इमेज मैं इसको दिखाऊं, अगर आप मिरर में देखेंगे तो इसका इमेज ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये इस साइड हो जाएगा, जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, राइट जो है वो लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, दैट मींस लेटरली इन्वर्टेड ही बनता है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। ऑलवेज रिमेंबर प्लेन मिरर के द्वारा कैसा इमेज बनता है, लेटरली इन्वर्टेड, वर्चुअल, बिहाइंड द मिरर एंड सेम साइज। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, सेम साइज का भी बनता है। ठीक है, हमेशा जो मिरर के प्लेन मिरर के द्वारा जो बनता है वो इमेज सेम साइज का होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहा गया पेरिस्कोप इज ए एप्लीकेशन ऑफ। अब जो लोग पढ़े होंगे प्लेन मिरर उन्हें पता है कि ये प्लेन मिरर का डायरेक्ट एप्लीकेशन होता है पेरिस्कोप। ठीक है, इस तरीके से कुछ बनाया जाता है। ठीक है, ऐसे यहां से अगर आपको किसी को देखना है, ठीक है, ऐसे इस तरीके से हम यहाँ पे 45 डिग्री में बनाते हैं कि ये लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होके फिर यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो और फिर लाइट यहाँ पे चली जाए। ठीक है, देखिए ये बेंड होके लाइट यहाँ तक पहुंची है, ये हम मिरर लगाते हैं यहाँ पे। इस सिस्टम को हम लोग पेरिस्कोप बोलते हैं। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्लेन मिरर। पेरिस्कोप इज ए एप्लीकेशन ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहा गया, कहा गया इमेज विच कैनॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन इज। ये डायरेक्ट डिफिनेशन ही है, कौन सा इमेज स्क्रीन पे नहीं ऑब्टेन कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। जो रियल इमेज होता है उसको आप
उसके स्क्रीन पे, किसी के स्क्रीन पे भी ऑब्टेन कर सकते हैं। मतलब इसका क्या होगा, इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर कहा गया ऑन द ब्लाइंड टर्न ऑफ बिजी रोड विच टाइप ऑफ मिरर्स आर यूज्ड। इसमें आपको पता है कि अगर रोड ऐसे है और ऐसे जाके मुड़ जाए, ठीक है, तो इधर से आने वाले को इधर का रोड दिखाई नहीं देगा, तो वही पेरिस्कोप वाले की तरह ऐसे 45 डिग्री पे हम मिरर लगा देंगे, तो यहाँ का लाइट रिफ्लेक्ट होकर इधर आएगी, इधर दिखाई देगा। ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग प्लेन मिरर ही यूज करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कहा गया कि टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट 90 डिग्री, व्हाट इज नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड। अब इस कंसेप्ट को समझते हैं कि अगर दो प्लेन मिरर है, मान लीजिए कि एक प्लेन मिरर ये है, ठीक है, और एक दूसरा प्लेन मिरर ये है, ठीक है, अगर इनका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, अगर ये टोटल एंगल थीटा है, टोटल एंगल थीटा है, तो जो नंबर ऑफ इमेजेस होता है, नंबर ऑफ इमेजेस होता है, दैट विल बी 360 अपॉन थीटा। ठीक है, अगर ये वैल्यू को हम n बोले, ठीक है, 360 अपॉन थीटा को n बोले, तो नंबर ऑफ इमेजेस जो निकलेगा इट विल बी इक्वल टू, या ऐसे बोलो 360 अपॉन थीटा को केवल लिखो, अभी 360 अपॉन थीटा को अगर मैं n लिखता हूं, तो नंबर ऑफ इमेजेस will be n minus 1 if n is even। ठीक है, ध्यान दीजिए कि इसके बीच का जो एंगल है, जैसे फर्स्ट वाले केस में इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब अगर आप 360 अपॉन 90 कर रहे हैं तो क्या आएगा, 9 4 जा, ठीक है, 4। अब 4 क्या है, इवन है, इसका मतलब नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएगा, 4 minus 1 इक्वल टू 3। ठीक है, केस 1 हो गया। अब इसको थोड़ा सा और डिस्कस कर ही लेते हैं जब टॉपिक को खोला है। नंबर ऑफ इमेजेस विल बी n if n is odd। ठीक है, n क्या होगा, ऑड हो तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या होगा, n होगा। कंडीशन है कि इफ ऑब्जेक्ट इज नॉट ऑन थीटा बाई 2 लाइन, इस वाले लाइन पे अगर ये वाला एंगल थीटा बाई 2 है, इस वाले लाइन पे ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट मींस यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है कहीं पे, तब जो नंबर ऑफ इमेजेस होगा कितना हो जाएगा, 360 अपॉन थीटा, जो और नंबर आया। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देखिए, टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 72 डिग्री। अब इसमें कुछ भी मेंशन नहीं है कि उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे है या नहीं है, तो मैं मान लेता हूं कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे नहीं है। तो इस केस में क्या होगा, देखो 360 अपॉन 72 यह आ जाता है 5। ठीक है, तो नंबर ऑफ इमेजेस क्या हो जाएगा, 5। अगर इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे आ गया तब नंबर ऑफ इमेजेस फिर से n-1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप समराइज करके एक साथ आप रिजल्ट को लिख सकते हैं। ठीक है, क्या हो गया रिजल्ट कि इफ 360 अपॉन थीटा इज n, ठीक है, if n is even, number of images will be n-1. If n is odd and object is not on the angle bisector, then number of images will be n, and number of images will be n-1 if n is odd, okay, and object is at theta by 2। That means इस पे अगर होगा, यहां पे कहीं पे होगा,
तो नंबर ऑफ इमेज अगेन n-1 होगा। ठीक है, सिंपल सा कंसेप्ट था। तो ये 2 क्वेश्चन हमने इस पे किया। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 कहा गया प्लेन मिरर वर्क्स ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ। अब ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसको 7th क्लास का बच्चा भी कर सकता है। किस प्रिंसिपल पे काम करता है? रिफ्लेक्शन पे। ठीक है, तो ऑप्शन विल बी बी। ठीक है, किस पे काम करता है? रिफ्लेक्शन पे, ये तो पता ही है। ठीक है, फिर कहा गया, ये क्वेश्चन अच्छा है, इन 2 क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, दिमाग लगाएंगे और इसको करेंगे। ठीक है, कहा गया कि एक मिरर है, वो ऑब्जेक्ट की तरफ मूव कर रहा है। ए प्लेन मिरर इज मूव टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, देन द स्पीड विथ विच इमेज अप्रोचेज। अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वेलोसिटी पूछी जा रही है वो विथ रेस्पेक्ट टू मिरर पूछी जा रही है या विथ रेस्पेक्ट टू इमेज पूछी जा रही है। इस चीज को समझते हैं। मान लीजिए कि यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और यहां पे आपका मिरर था। ठीक है, इसके बीच का डिस्टेंस L था शुरू में। ठीक है, इसका इमेज कहां बनेगा? ठीक पीछे इतने ही डिस्टेंस पे, डेट मींस L डिस्टेंस पे पीछे इमेज बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 केस है, या तो ऑब्जेक्ट मूव करे या मिरर मूव करे, दोनों में एक ही तरह से हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि मिरर मूव कर रहा है। मान लीजिए कि मिरर v वेलोसिटी से मूव किया, तो आफ्टर 1 सेकेंड मिरर कहां पे होगा? ठीक है, कितना ही रहता है इसका मार्कर। ठीक है, 1 सेकेंड के बाद मिरर कहां पे रहेगा? अगर इधर मूव करेगा तो मिरर आ गया मान लीजिए यहां पे। अब 1 सेकेंड में वेलोसिटी है मान लीजिए कि v मीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में ये जो मिरर है कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया? v डिस्टेंस। ठीक है, इसका मतलब इनके बीच का डिस्टेंस, अब इनके बीच का डिस्टेंस क्या बच गया? देखो पहले L था, तो अब डिस्टेंस क्या बच जाएगा? L माइनस बी। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस L माइनस बी हो गया। इसका मतलब यहां से जो इमेज बनेगा फिर यहां से L माइनस बी पे बनेगा। ठीक है, या कहिए ये ऑब्जेक्ट L शिफ्ट इधर हो जाएगा। ठीक है ना, इनके बीच का डिस्टेंस, अब ये वाला डिस्टेंस फिर से कितना हो जाएगा? L माइनस बी। ठीक है, या ऐसे समझ सकते हैं ये जो डिस्टेंस होगा डेट विल बी बी, क्योंकि यहां था ऑब्जेक्ट भी इधर मूव करेगा, जैसे जैसे ये जाएगा तो इमेज भी इधर मूव करेगा, तो बी 1 सेकंड में बी डिस्टेंस मूव कर गया। अब देखिए कहा गया कि ये ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट को इमेज का स्पीड कितना दिखाई देगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि देन स्पीड विथ विच इमेज अप्रोचेज। अब देखिए शुरू में इनके बीच का डिस्टेंस कितना था? शुरू में इनके बीच का डिस्टेंस था, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच डिस्टेंस था 2L। अब फाइनली देखिए इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है? देखिए यहां से यहां तक, यहां से यहां तक L बाई बी और यहां से यहां तक L बाई बी। दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? L माइनस बी प्लस L माइनस बी, दैट मीन्स 2L माइनस 2B। दैट मीन्स अब जो डिस्टेंस बच गया देखो, ये कितना बच गया है? 2L माइनस 2B। दैट मीन्स 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस चला गया है? इसको दिखाई कितना देगा? चला गया से मतलब नहीं है, ऑब्जेक्ट को कितना दिखाई देगा चलता हुआ इमेज, तो कितना दिखाई देगा? पहले 2L डिस्टेंस था, 1 सेकंड के बाद उनके बीच का डिस्टेंस 2B से कम हो गया।
दैट मीन्स 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला गया, 2b। इसका मतलब कि ऑब्जेक्ट को इमेज का वेलोसिटी कितना दिखाई देगा, 2b, क्योंकि मैं 1 सेकंड की बात कर रहा हूँ, 1 सेकंड में चला जाता है वो स्पीड या वेलोसिटी आप बोलते हैं। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, 2b। ठीक है, अब क्वेश्चन में v की वैल्यू 5 है, तो 2 इंटू 5 ये 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ऑप्शन विल बी बी, बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, इसी पे क्वेश्चन है, इसी टाइप का। ए मैन इज मूविंग टुवर्ड्स ए स्टेशनरी मिरर। इसी क्वेश्चन को मैंने दोबारा से किया है कि अब क्या है कि मिरर मूव नहीं कर रहा है, सेम क्वेश्चन था, बस ताकि आपको समझ में आ जाए। अब कहा गया कि ए मैन इज मूविंग टुवर्ड्स ए स्टेशनरी mirror with a speed v, then image approaches towards mirror with a speed। अब मिरर के रेस्पेक्ट में पूछा गया है, ठीक है। अब ये ध्यान दीजिए कि मिरर के रेस्पेक्ट में इमेज की वेलोसिटी क्या होगी और ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज की वेलोसिटी क्या होगी, ये दो अलग अलग बात है। यहां से देखिए, ये मिरर था आपका, ठीक है, ये मिरर था, अब ये स्टेशनरी है, ये मूव नहीं कर रहा है। फिर से उसे ही सॉल्व करते हैं। यहां पे आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और इनके बीच का डिस्टेंस L है, तो इमेज भी L डिस्टेंस पे पीछे बनेगा। ये तो समझ में आ गया था। अब आफ्टर 1 सेकेंड, अब क्या है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये v वेलोसिटी से मिरर की तरफ मूव कर रहा है। तो आफ्टर 1 सेकेंड हमने कहा कि जो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए यहां पे आ गया, इस पॉइंट पे आ गया, तो ये डिस्टेंस कितना होगा, v, ठीक है। अब ये डिस्टेंस कितना हो गया, देखिए L माइनस v, ठीक है। अब क्योंकि ये v डिस्टेंस इधर मूव किया है, आपका इमेज भी इधर v डिस्टेंस मूव कर जाएगा और यहां से L माइनस v डिस्टेंस पे आपका इमेज बन जाएगा, ठीक है। अब देखिए, वेलोसिटी ऑफ इमेज, बहुत ध्यान से समझना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू मिरर। मिरर के रेस्पेक्ट में क्या होगा, मिरर को क्या दिखाई देगा, ये मिरर है आपका, तो मिरर को स्पीड क्या दिखाई दिया, 1 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस इसको चलता हुआ दिखाई देगा। देखो पहले डिस्टेंस कितना था, L, अब डिस्टेंस कितना है, L माइनस v। 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस चला गया, ओनली v। दैट मींस मिरर को कितना वेलोसिटी दिखाई देगा या स्पीड दिखाई देगा, v। लेकिन ऑब्जेक्ट को अगर मैं कहूं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कितना दिखाई देगा। तो अब देखिए, पहले डिस्टेंस यहां से यहां तक 2L था, ठीक है, लेकिन अब ऑब्जेक्ट यहां आ गया और इमेज यहां आ गया, तो ये डिस्टेंस अब देखिए कितना है, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक L माइनस v और ये वाला डिस्टेंस भी L माइनस v, तो L माइनस v प्लस L माइनस v, ये क्या हो गया, 2L माइनस 2v। पहले डिस्टेंस 2L था, अब 2v से कम हो गया है। दैट मींस अगर ऑब्जेक्ट देखेगा इमेज को, तो उसे उसकी वेलोसिटी 2v दिखाई देगी। ये बात बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए कि अगर एक मिरर है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट ऐसे आ रहा है, ठीक है, तो इसके इस साइड में इमेज बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट देखेगा इमेज को, तो उसकी जो ऑब्जेक्ट देखेगा इमेज को, तो इमेज की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को 2v दिखाई देगा। लेकिन अगर मिरर देखेगा, मिरर से देखा जाएगा, तब वेलोसिटी v दिखाई देगी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, तो कहा गया है इफ r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर
एंड एफ इज इट्स फोकल लेंथ देन। ठीक है, आपको पता है कि अगर ये तो पूरा ही निकल गया। अगर आपके पास कोई स्फेरिकल मिरर है, मान लीजिए यही है, ठीक है, तो ये जिस स्पेयर से बनता है उसका रेडियस, ठीक है, और ये आपका एफ, ये सी और एफ, ये टोटल आर होता है, ठीक है, और ये फोकल लेंथ होता है, और इनके बीच रिलेशनशिप होता है एफ इक्वल टू आर बाई टू। ठीक है, ये 10th क्लास में ड्राइव नहीं करना है, आप 12th में जाएंगे तो इस चीज को हम लोग ड्राइव भी करते हैं कि जो फोकल लेंथ होता है वो रेडियस के हाफ होता है। ठीक है, इसका मतलब आर इक्वल टू 2f, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, फिर कहा गया सेकंड क्वेश्चन, इफ फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 13 सेंटीमीटर देन इट्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। सीधे आर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2f, फोकल लेंथ 13 है तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 26 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन है अभी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 कहा गया फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर इज, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? ठीक है, अगले क्वेश्चन में फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर पूछा गया है। ठीक है, अब इसको समझ लेते हैं कि मिरर में हम कैसे पॉजिटिव और कैसे निगेटिव लेते हैं। ये आपका देखिए, ये वाला आपका कॉनकेव मिरर है। जो साइन कन्वेंशन है कि जो कुछ भी हम मेजरमेंट करते हैं इस पोल से करते हैं, और लाइट इधर से आ रही है, ठीक है, लाइट इधर से आ रही है, यहां से देखेंगे आप, समझ लीजिए कि यहाँ पे आपका आंख है, यहां से आप देख रहे हैं, लाइट इधर से आ रही है और जिधर को जा रही है, इधर को जा रही है तो इधर पॉजिटिव होगा, ठीक है, और जिधर से आ रही है ये निगेटिव होगा। अभी देखिए, इसका सेंटर इधर होगा और फोकस इधर होगा, दैट मीन्स ये वाला जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के लिए C, दैट मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया? निगेटिव, इसी साइड में है। फोकल लेंथ भी क्या हो गया? निगेटिव, और ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही रखते हैं, दैट मीन्स U भी इसके लिए निगेटिव ही होगा। ये हमेशा याद रखिए क्लास 10th में कि कॉनकेव मिरर के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस निगेटिव, रेडियस ऑफ कर्वेचर निगेटिव और फोकल लेंथ निगेटिव। अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ये मान लीजिए कॉन्वेक्स मिरर है आपका, ठीक है, ऐसे बन गया। अब देखिए, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा और फोकस इधर होगा। लाइट अभी भी इधर से आ रही है, दैट मींस इधर की चीजें क्या होंगी? पॉजिटिव, और इसके अपोजिट साइड वाला निगेटिव। तो इस केस में कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये C, R की वैल्यू क्या हो गई? पॉजिटिव, F की वैल्यू पॉजिटिव, और U अभी भी इधर ही रहेगा, दैट मीन्स U निगेटिव होगा। दैट मीन्स कॉन्वेक्स मिरर के लिए F पॉजिटिव होगा, R पॉजिटिव होगा और U निगेटिव होगा। कॉनकेव मिरर के लिए U निगेटिव, R निगेटिव एंड F निगेटिव। ठीक है, इसका मतलब फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर है तो क्या है? निगेटिव, तो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर तो पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन देखिए, डायरेक्ट मिरर फार्मूला पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज कॉल्ड मिरर फार्मूला। तो आपको पता है कि मिरर फार्मूला जो होता है 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f को मिरर फार्मूला बोलते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन भी यही सीख लीजिए, माइनस v अपॉन u, या हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां कहा गया रियल इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज,
अब ये जो शुरू के 2-3 क्वेश्चन हैं, ये आपको याद रखना पड़ेगा बहुत ध्यान से। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। और इन सब का एप्लीकेशन एकदम आपको ना याद होना चाहिए कि लेंस का कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रखने पे कहाँ कहाँ इमेज बनता है, वैसे ही मिरर में कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रखने पे कहाँ कहाँ इमेज बनता है, कॉनकेव मिरर का क्या एप्लीकेशन है, कहाँ कहाँ यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, वैसे ही लेंस के लिए कॉन्वेक्स लेंस का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है, कॉनकेव लेंस का कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है। ये सारे टॉपिक आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए सारे डाटा। ठीक है, अब आते हैं बेसिक डिस्कशन कर लेते हैं कि रियल इमेज फॉर्म्ड बाय ए कॉनकेव मिरर इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। कैसा इमेज है? रियल इमेज है और लार्जर है। ठीक है, कॉनकेव मिरर से, तो कॉनकेव मिरर से आपको पता है, मैं सारे डिस्कस कर देता हूं। ठीक है, एक साथ, ये है F, ये है C। अगर आप इनफाइनाइट पर रखते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट अगर आपने कहा रखा इनफाइनाइट पे, तो जो इमेज बनेगा वो बनेगा फोकस पे। ठीक है, कैसा बनेगा? डिमिनिश्ड। ठीक है ना, बहुत छोटा बनेगा। जिसका जस्ट अपोजिट, अगर ऑब्जेक्ट किसी का अपोजिट ऑब्जेक्ट को अगर आप फोकस पे रखेंगे तो इमेज जो है इनफिनिटी में बनेगा और बहुत लार्ज बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है, दो केस हो गया, इनफिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे रखेंगे तो इनफिनिटी पे। थर्ड केस कि आप सेंटर पे रख दीजिए, सेंटर पे सेम साइज का इमेज बनेगा, रियल इमेज बनेगा। ऐसे रखेंगे तो नीचे बन जाएगा, डेट मीन्स इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, 3 पोजीशन हो गया। इनफिनिटी पे रखेंगे तो फोकस पे रखेंगे तो इनफिनिटी पे, सेंटर पे रखेंगे अगर, ये सी था आपका, सेंटर पे रखेंगे तो सेंटर पे ही बन जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कुछ और पोजीशन पे। अगर आपने ऑब्जेक्ट को सेंटर, ठीक है, ये आपका सेंटर था, सेंटर और इनफिनिटी के बीच में रखेंगे तो इमेज आपका सेंटर और फोकस के बीच बनेगा। दैट मीन्स ऑब्जेक्ट जो है कहां रखा आपने? बियॉन्ड सी रखा। ठीक है, तो इमेज कहां बनेगा? सी एंड एफ के बीच में बनेगा। ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ, ऐसे लिख लीजिए, बिटवीन सी एंड एफ। और कैसा बनेगा? स्मॉल बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, इसी का उल्टा, अगर आपने ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रख लिया तब फिर लार्जर इमेज बनेगा। अगर आपने ऑब्जेक्ट को बिटवीन सी एंड एफ रखा तब जो इमेज बनेगा, ठीक है, तब जो इमेज बनेगा बियॉन्ड सी बनेगा। ठीक है, और कैसा बनेगा? लार्जर बनेगा। यही केस था शायद इसमें कि रियल इमेज है और लार्जर है, तो क्या होना चाहिए? बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ रहना चाहिए ऑब्जेक्ट, तो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज सी ऑप्शन। ठीक है, एक कंडीशन और बच गया कि अगर पोल और फोकस के बीच ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वर्चुअल इमेज बनता है और इस साइड बनता है। ठीक है, याद रहेगा। अगर आपने बिटवीन फोकस और पोल रख दिया तो फिर इमेज जो बनेगा वो वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा और बड़ा बनेगा। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड। ठीक है, कॉनकेव मिरर से ऑलवेज रिमेंबर, कॉनकेव मिरर से केवल एक बार वर्चुअल इमेज बनेगा, केवल एक बार वर्चुअल इमेज बनता है। कब? जब आप फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। वैसे ही याद रखिए, जब वहां पे हम लेंस पढ़ेंगे, कॉन्वेक्स लेंस से भी
केवल एक बार आपका वर्चुअल इमेज बनेगा जब वहां पे ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखते हैं। ठीक है, इसका क्या ऑप्शन आंसर हो जाएगा? इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर इज इन मतलब बिटवीन पोल एंड फोकस हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गया इमेज फॉर्मेशन। फिर से बता देता हूं, इमेज फॉर्मेशन याद रखना पड़ेगा आपको सारा, और उसका सारे अब मतलब पोजीशन पे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस और मिरर दोनों के लिए, और सबका एप्लीकेशन भी, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सब एप्लीकेशन का है। एप्लीकेशन भी आपको आना चाहिए, ठीक है ना, कि कहाँ कहाँ यूज होता है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है इसमें। ये सब डेटाबेस क्वेश्चन है, आपको पता होना ही चाहिए। न्यूमेरिकल तो अपने जगह पे है, न्यूमेरिकल तो फॉर्मूला इसमें ज्यादा है नहीं, लगा के कर लेंगे। लेकिन ये जो डेटाबेस क्वेश्चन है, अगर डेटा याद नहीं रहा, ठीक है ना, इंफॉर्मेशन नहीं रहा आपके पास, तो फिर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट? ये हमें पता है, थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि हम लोग कॉनकेव मिरर यूज करते हैं डेंटिस्ट। ठीक है, उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड इन टॉर्च? इसमें भी टॉर्च में हम कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, फोकस पर रखते हैं तो ये अपना रिफ्लेक्ट होकर से सीधा हो जाता है। ठीक है, ऐसे जो आपका मिरर था, इसके फोकस पे लाइट को रख देते हैं तो ये ऐसे जाके सीधा कर देता है, इसलिए टॉर्च में हम कॉनकेव मिरर यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड इन रियर व्यू? रियर व्यू के लिए हम लोग कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहा क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉनकेव मिरर में बी। अब मैग्निफिकेशन होता क्या है समझिए। मिरर के लिए जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आता है दैट इज -v अपॉन u। ध्यान दीजिए, यहां माइनस साइन लगा हुआ है, -v अपॉन u। ठीक है, अब u देखिए, u हमेशा तो निगेटिव होता है, चाहे कॉनकेव मिरर हो और चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, u हमेशा निगेटिव होता है। अब अगर v पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? निगेटिव। ठीक है, और अगर v की वैल्यू निगेटिव हो जाए तो m की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। ठीक है, अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो मैग्नीफाइड इमेज बनेगा। ठीक है, और अगर m लेस देन 1 है तो छोटा इमेज बनेगा, स्मॉलर इमेज बनेगा। ये कहानी है हम लोगों का। अब किसके लिए पूछा गया? देखिए, पूछा गया लीनियर मैग्निफिकेशन बाय कॉनकेव मिरर। अब कॉनकेव मिरर का हमने सारे पोजीशन अभी बात किया था। कॉनकेव मिरर से इमेज इधर भी बनता है, दैट मींस v इधर भी हो सकता है कि अगर आप फोकस और पोल के बीच में रख देंगे तो v इधर बन जाएगा, v पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर v पॉजिटिव हो गया तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? निगेटिव हो जाएगी और मैग्नीफाइड होती है। बाकी केस में v इधर निगेटिव होता है, ठीक है, तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए। कहा गया लेस देन 1 और इक्वल टू 1। ठीक है, बड़ा भी बन सकता है। देखिए इधर बड़ा छोटा भी, जहां तक बात है, जब आप f और c के बीच में रखते हैं तो बड़ा बनता है, बियॉन्ड सी रखते हैं तो छोटा बनता है। दैट मींस मैग्निफिकेशन 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 से बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? लेस देन 1 और मोर देन 1 और इक्वल टू 1, तीनों हो सकता है। जब सी पे रखेंगे तो इक्वल भी बन जाएगा इमेज।
ठीक है। अब कहा गया मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब ये अच्छा चीज है, कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा ही छोटा इमेज बनता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है कि कॉन्वेक्स मिरर से हमेशा ही छोटा इमेज बनता है और हमेशा वर्चुअल इमेज बनता है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत लिख दिया है, ये लेस होना चाहिए। लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1 और मोर देन और लेस देन 1। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, ऑलवेज लेस देन 1। ये हमेशा याद रखना है आपको कि कॉन्वेक्स मिरर से मैग्निफिकेशन हमेशा लेस देन 1 होता है। और एक चीज और याद रखिए, जो व्हीकल्स में रियर व्यू मिरर होता है उसमें हम कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, तो उसका मैग्निफिकेशन क्या होगा, हमेशा लेस देन 1 होगा। यहाँ नीचे लिखा भी था क्वेश्चन इधर कहीं, ठीक है, इधर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये है, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय रियर व्यू। रियर व्यू में क्या होगा, ऑलवेज लेस देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, ठीक है, ये वाला देखो, दिस इज लेस देन 1। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, इसमें कहीं से कोई कष्ट है तो बोलिए। ठीक है, फिर क्या कहा गया, मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय प्लेन मिरर। प्लेन मिरर से देखिए हमेशा सेम साइज का इमेज बनता है। ठीक है, तो इट विल ऑलवेज इक्वल टू 1। प्लेन मिरर से इमेज जो बनता है हमेशा सेम साइज का बनता है, पता ही है। तो ये हम लोग का ऊपर से फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये भी हो गया, मैग्निफिकेशन बाय प्लेन मिरर भी हो गया, एंड मैग्निफिकेशन बाय रियर व्यू। तो ये सारे मिटा देते हैं, ये सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। नेक्स्ट है, कनकेव मिरर प्रोड्यूसेस मैग्निफिकेशन +5। क्वेश्चन नंबर 28 कहा गया कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूसेस ए मैग्निफिकेशन ऑफ +5। ठीक है, द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट। अब अभी हमने पढ़ा मैग्निफिकेशन, ठीक है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। एम की वैल्यू क्या थी, -v/u। ठीक है, और मैग्निफिकेशन आया क्या है, देखिए आपका मैग्निफिकेशन आया है पॉजिटिव। मैग्निफिकेशन क्या आया है, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है, देखिए u तो निगेटिव है ही, u तो हमेशा आपका निगेटिव होगा ही। अब ये वैल्यू पॉजिटिव कब हो जाएगी, जब v पॉजिटिव रहे। ठीक है ना, अगर v पॉजिटिव रहेगा, देखिए अगर v पॉजिटिव होगा तो यहाँ निगेटिव और u के साथ निगेटिव, निगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, दैट मींस v पॉजिटिव होना चाहिए, इमेज पॉजिटिव साइड में बनना चाहिए। और कॉनकेव मिरर से पॉजिटिव साइड में इमेज कब बनता था, जब आप फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखते थे, इधर कहीं बनता था इमेज। ठीक है ना, तो कहाँ रखना पड़ेगा, पोल और फोकस के बीच में, बिटवीन फोकस एंड पोल। ऑप्शन विल बी बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन मैग्निफिकेशन ऑफ -2। अगेन अब यहां देखिए सेम फार्मूला मैग्निफिकेशन का, अब आपको माइनस में है। ठीक है, m की वैल्यू क्या है, -v/u। अब ये तो निगेटिव है हमेशा, देखो u हमेशा निगेटिव होता है। अब अगर v भी निगेटिव हो जाए तो निगेटिव निगेटिव प्लस होकर फिर से माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब v मस्ट बी निगेटिव फॉर -2 मैग्निफिकेशन। और 2 टाइम्स बड़ा है, तो यहां देखिए अगर ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, तो बड़ा इमेज इस इधर कब बनता है, जब फोकस और सेंटर के बीच रखते हैं तो इधर जाके कहीं बड़ा इमेज बनता है। ठीक है, इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, फोकस और सेंटर के बीच रखना पड़ेगा। ठीक है, तो बिटवीन F एंड C, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। देखते हैं, क्वेश्चन कहा गया है कि
a 10 meter long AWL pin is placed vertically in front of a concave mirror. ठीक है, ऑब्जेक्ट का हाइट गिवन है, कॉनकेव मिरर गिवन है, ठीक है। फिर कहा गया ए 5 mm लॉन्ग इमेज, अब ये ऑब्जेक्ट 10 mm का था, इमेज 5 का बन गया, मतलब छोटा इमेज बन गया कॉनकेव मिरर से। ठीक है, कहां बन गया? इन फ्रंट ऑफ ए मिरर 30 सेंटीमीटर। डेट मीन्स आपके पास v गिवन है, देख लीजिए कितना, -30 सेंटीमीटर, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ मिरर कहा गया है तो माइनस में होगा। ठीक है, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्योंकि माइनस लेफ्ट में बन रहा है, रियल इमेज होगा। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन, इमेज जो है आपका इस तरीके से बनेगा। ठीक है, वो बड़ा था और ये छोटा बना। अब वो पता चल गया होगा किसके बीच होगा, F एंड C के बीच में इमेज बनेगा इसका इधर, और वो होगा कहाँ पे, बियॉन्ड C रहा होगा। ठीक है, अब M क्या होगा, देखो ऊपर ऑब्जेक्ट है और नीचे, इसका मतलब ये ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। ठीक है, तो -5 mm का बना है और पहले कितने का था, 10 mm का, तो मैग्निफिकेशन कितना आ गया, -1/2। ठीक है, बट आपको पता है कि मैग्निफिकेशन होता क्या है, मैग्निफिकेशन होता है -v/u। ठीक है, माइनस v गिवन है क्वेश्चन के अंदर -30, तो -30 सेंटीमीटर अपॉन u। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां से u की वैल्यू आ गई 60 सेंटीमीटर। ठीक है, u आ गया, v पता है, तो हम लोग f निकाल सकते हैं। कैसे, 1/v -1/u इक्वल टू 1/f। v कितना है, -1/30, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना, 1/, ये हो गया 60 इक्वल टू 1/f। एलसीएम लीजिए, 60, इट विल बी -2, ये माइनस, ओ सॉरी, ये प्लस होता है ना, तो यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये -1 इक्वल टू 1/f। ठीक है, तो ये कितना हो गया, -3/60, तो -3/60 इक्वल टू 1/f। f की वैल्यू आ जाएगी 60/3, दैट इज -20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन विल बी ए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में क्या था कि मैग्निफिकेशन दिया हुआ था, इमेज का डिस्टेंस दिया गया था, हमने ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकाल लिया और फिर फोकल लेंथ निकाल लिया। ठीक है, फिर कहा गया फुल लेंथ इमेज, नेक्स्ट क्वेश्चन 31, फुल लेंथ इमेज ऑफ डिस्टेंट टॉल बिल्डिंग कैन डेफिनेटली बी सीन बाय। अभी हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि कॉन्वेक्स मिरर से हम लोग दूर का देखते हैं, इसीलिए हम लोग उसको व्हीकल्स में भी यूज करते हैं रियर व्यू के तौर पे। ठीक है, इसका मतलब हम किससे देखेंगे इसको, कॉन्वेक्स मिरर से। कॉन्वेक्स मिरर से आप दूर का भी, कितने भी दूर रहेगा तो उसका आप इमेज देख सकते हैं और छोटा इमेज बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए मैजिक मिरर, शी फाइंड्स द इमेज ऑफ हर हेड बिगर, मिडिल पोर्शन ऑफ हर बॉडी सेम साइज एंड दैट ऑफ लेग्स आर स्मॉलर। उसका ऑर्डर बताना है। अब क्वेश्चन देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, सारे क्वेश्चन एग्जाम्पलर के, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। सर का पोर्शन बड़ा दिख रहा है, ये पोर्शन सेम साइज का दिख रहा है, पैर छोटा दिख रहा है। अब सेम साइज का दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि प्लेन मिरर होना चाहिए। ठीक है, बीच में।
अब बीच में प्लेन मिरर किस ऑप्शन में दिख रहा है, देखो एक ए ऑप्शन में प्लेन मिरर बीच में दिख रहा है और एक डी ऑप्शन में प्लेन मिरर बीच में दिख रहा है, मतलब बी और सी तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब क्या कहा गया है कि पैर छोटा बन रहा है। ठीक है, पैर छोटा कब बनेगा, कॉन्वेक्स मिरर से छोटा बनता है, इसका मतलब लास्ट में देखो कॉन्वेक्स है, इसका मतलब ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ठीक है, तो ये थे हम लोगों के सारे क्वेश्चन जो बेसिक क्वेश्चन थे मिरर के ऊपर, रिफ्लेक्शन के ऊपर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हमने रिफ्लेक्शन के कर लिए, अब हम लोग रिफ्रैक्शन के क्वेश्चन करेंगे। ठीक, हेलो गाइस, मैं हूं रंजन मिश्रा और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के लाइट चैप्टर के सारे एमसीक्यू। इस वीडियो के अंदर हम लोग जो लाइट के 2 चैप्टर हैं, दोनों चैप्टर के सारे कंसेप्ट पे हम लोग एमसीक्यू करेंगे। इस वीडियो को केवल आप कर लीजिए तो आपको बोर्ड के लिए जो टर्म 1 का सिलेबस है फिजिक्स का, वो पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक है, मैं इस बात की गारंटी दे रहा हूं कि इस वीडियो के सारे क्वेश्चंस को आप तैयार कर लीजिए तो आपको बोर्ड के लिए फिजिक्स में और कुछ भी करने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन करना शुरू